पंजाब से 7 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम हमने इस सूची में जारी किए हैं। पंजाब में जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो अकाली दल भाजपा की सरकार रही हो 10 साल, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 2003 में, अभी तो इन सभी सरकारों ने और केंद्र की यूपीए सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों को हर प्रकार सहायता और मुआवजा दिया गया। पंजाब में 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदू थे। वो किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में कभी विषय नहीं रहा। पंजाब के आतंकवाद पीड़ितों को भी उसी प्रकार की सहायता और मुआवजा दिया जाए जिस प्रकार से आप 1984 के दंगा पीड़ितों को दे रहे हो। देश भर च लोक सभा चोणां लई घमसान मचिया होया है। पार्टियां विरोधियां नूं धोबी पटका मारन लई तगड़े तो तगड़ा उम्मीदवार चोण अखाड़े 'ਚ उतार रਹੀਆਂ ਨੇ। जेकर गल की जाए पंजाब की तो सूबे 'ਚ हुण तिकर कांग्रेस, अकाली, भाजपा गठजोड़, पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस ਅਤੇ आप विच फसवां मुकाबला मन्निया जा रहा सी। पर इस सब विचाले हुण पंजवीं पार्टी शिव सेना भी चोण मैदान 'ਚ कुद गई है, जिसने पंजाब दीआं सारियां 13 सीटां तो चोण लड़न का ऐलान करदिआं पंजाब 'ਚ अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जो पंजाब सहित देश के 18 राज्यों में काम कर रही है राजनीतिक क्षेत्र में, शिवसेना हिंदुस्तान में हिंदुस्तान शक्ति सेना, और हम पूरे देश में 50 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से आज हम पंजाब के, चंडीगढ़ के और हरियाणा के कुछ सीटों की उम्मीदवारों के नाम आए हैं। और पहली सूची के अंदर पंजाब से 7 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम हमने इस सूची में जारी किए हैं और उसको मैं आपके सामने एक बार बड़ी लोकसभा सीट है, उसके लिए हमने चंडीगढ़ के हमारे जो पार्टी के नेता हैं श्री जगदीश निदान जी, उनको हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। हमारे बीच में चंडीगढ़ के 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। इनको चंडीगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है शिवसेना हिंदुस्तान से। और जहां पार्टी का मुख्य कार्यालय है पंजाब में पटियाला लोकसभा सीट, वहां से हमने अपने जिला अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान के श्री समाकांत पांडे, जो पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर के सामने चुनाव लड़े थे, उनको दोबारा से पटियाला लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इसी प्रकार संगरूर लोकसभा सीट, जहां से आम आदमी पार्टी, पीडीए, अकाली दल, तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, वहां से हमने अपनी शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब महिला शाखा की प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रभारी श्रीमती राजवीर कौर वर्मा, संगरूर लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी प्रकार से लुधियाना, जो पंजाब की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से अपने श्री देवेंद्र भगरिया, उनको लुधियाना से अपने प्रत्याशी बनाया है। इसी प्रकार से बठिंडा लोकसभा सीट से हमने श्री सुखचैन सिंह भार्गव, उनको बठिंडा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार श्री सुखदेव सिंह भट्टी, जो हमारी ओर से फरीदकोट लोकसभा सीट के प्रत्याशी होंगे, उनको वहां से हमने प्रत्याशी घोषित किया है। इसी प्रकार से श्री संतोष सिंह सुख, जो खडूर साहब से प्रत्याशी होंगे शिवसेना हिंदुस्तान के, उनको हमने वहां बनाया है। श्री अश्विनी चौधरी, जो मोहाली के निवासी हैं, शिवसेना हिंदुस्तान के जिला उपाध्यक्ष हैं मोहाली से, उनको श्री अनंतपुर साहब का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार से महिला सेना की करनाल की अध्यक्षा श्रीमती मंजू शर्मा को करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो ये हमारी पहली चुनावी सूची है और कुछ राज्यों में हम और लड़ रहे हैं, जिनकी सूची भी हम कुछ समय में दोबारा जारी करेंगे, जिसमें हरियाणा की भी कुछ सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं और राजस्थान की कुछ सीटें हैं, जिनकी सूची हम लोग बाद में 1-2 दिन में रिलीज कर देंगे। और ये हमारी आज के पत्रकार का सबसे पहली सूची था पत्रकार वार्ता करने का।
शिव सेना ने उम्मीदवारों के नाल पार्टी किहड़े मुद्दे ते चोण लड़ेगी इसका ऐलान भी किया। पार्टी आगुआं मुताबक चोणां 'च सब तो वड्डा मुद्दा 1984 के दहाके दौरान अतवादी प्रभावित 35,000 परिवारों नूं मुआवजा देना होवेगा। इस दे नाल ही पार्टी वालों गौ हत्या ते भी पूर्ण रोक लाउण दी गल आखी गई है। हम लोग पंजाब में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में, लगभग पिछले 2 दशकों से शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब में एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाते आ रही है कि जैसे 1984 के दंगा पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता और मुआवजा पंजाब में जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो अकाली दल भाजपा की सरकार रही हो 10 साल, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 2003 में, अभी तो इन सभी सरकारों ने और केंद्र की यूपीए सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों को हर प्रकार सहायता और मुआवजा दिया गया। लेकिन जो पंजाब में 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदू थे, वो किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में कभी विषय नहीं रहा। शिवसेना हिंदुस्तान ने जब पिछली कांग्रेस सरकार बनी थी कैप्टन अमरिंदर की, तब भी हमने एक लड़ाई लड़ी थी कि पंजाब के आतंकवाद पीड़ितों को भी उसी प्रकार की सहायता और मुआवजा दिया जाए जिस प्रकार से आप 1984 के दंगा पीड़ितों को दे रहे हो। तो शिवसेना हिंदुस्तान के संघर्ष के बाद एक 781 करोड़ रुपए की अमाउंट पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल ने पास किया। वो अभी शिवसेना हिंदुस्तान की मांग नहीं हो, पंजाब सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में पास किया हुआ प्रस्ताव है, जो उस समय उन्होंने यूपीए के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के पास भेजा था कि ये रकम पंजाब को रिलीज की जाए, हम पंजाब के टेररिज्म विक्टिम को देना चाहते हैं। लेकिन बड़ा दुखदाई विषय है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसे रिलीज नहीं किया। बाद की 10 साल की जो सरकार रही, जिसमें बलराम जी दास टंडन को भाजपा ने इस एजेंडे को लागू करने के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, एक फूटी कौड़ी भाजपा की सरकार ने जो अकाली दल के साथ बनी थी 10 साल में नहीं दे पाए। अब जितनी बार भी हमने अकाली दल से सवाल किया, मुख्यमंत्री बादल जी से सवाल किया, उन्होंने कहा कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है वो हमसे ये मांग नहीं करती। तो उनके कार्यकाल में भी एक फूटी कौड़ी पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को नहीं दिया गया। और सबसे त्रासदी रही कि 5 साल मोदी जी का कार्यकाल भी बीत गया, भाजपा ने मोदी जी से भी दिलाने की कोशिश नहीं की। हमारा पहला एजेंडा ये रहेगा पंजाब के अंदर। दूसरा, पूरे देश के अंदर जो दूसरा विषय हम उठाने वाले हैं कि एक अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट बनना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर जितने भी समाज है उनके धार्मिक स्थान उनके द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो। केवल और केवल हिंदुओं के धार्मिक स्थान सरकार द्वारा बनाए बोर्ड या सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से चलाए जाते हैं, और उसका एक एक पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है। हम ये मांग करने वाले हैं इसमें एजेंडे में कि एक अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, जैसे एसजीपीसी 1925 का एक्ट है, उसी के तर्ज पे पार्लियामेंट में कानून बने और वो मंदिरों का प्रबंध हिंदू समाज को मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो पिछले दिनी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, और मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया ऐसा जिससे कोई भी देश का देशभक्त नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी उसको हराए ना हराए, इन वाले देश का विरोध करने वालों के साथ हो। और दूसरा, बीजेपी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आ गया कि बीजेपी ने जिस फारूक मुफ्ती के साथ सरकारें बना करके पावर को एंजॉय किया, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर उन्होंने उनको मजबूत किया, वो लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं। दोनों अंतर हटाओगे तो हम जो है हिंदुस्तान से नाता तोड़ लेंगे। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि हम 2020 में हटा लेंगे, पूरा बहुमत था देश के प्राइम मिनिस्टर। दस दईए कि शिव सेना पंजाब 'च अपनी रजिस्ट्रेशन तो लैके हुण तक 1% तो भी घट प्रदर्शन करन 'च कामयाब रही है। गुरदासपुर चोणां दौरान शिव सेना उम्मीदवार नूं महज 9700 वोटां पईआं, जबकि 2014 दीआं लोक सभा चोणां दौरान पार्टी नूं पटियाला सीट तो महज 4500 वोटां प्राप्त हुईआं। पर इस दे बावजूद भी शिव सेना ने आउंदियां लोक सभा चोणां 'च तमाम पार्टियां नूं वड्डी चुनौती देण दा दावा कीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।